साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा यह प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए है और प्रैक्टिस सेट 13 है और इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। विश्व ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 अगस्त, 1 मई और 5 अक्टूबर। तो विश्व ईंधन दिवस मनाया जाता है साथियों 10 अगस्त को। तो साथियों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो ये विश्व का शिक्षक दिवस होता है और हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस है वो प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। चलिए, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार। तो अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? और ये आपका करेक्ट है मालदीव, ऑप्शन ए। तो साथियों भारत को पाकिस्तान से कौन अलग करता है? अलग करता है ये है पाक जल डमरू मध्य, इसको पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। चलिए, और जो म्यांमार का जो पुराना नाम था साथियों वो था बर्मा। लखनऊ में कौन सी इमारत स्थित है? लखनऊ में गोलकुंडा की इमारत स्थित है, अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, बुलंद दरवाजा स्थित है। तो साथियों जो लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। तो साथियों गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? ये साथियों गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और जो गोलकुंडा का जो किला बनवाया था ये बनवाया था शासक कुतुब शाह ने बनवाया था। और अजंता एलोरा की गुफाएं साथियों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और यह जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता में साथियों 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं जो कि 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य बनी थी। और साथियों ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। इन सारे फैक्टों को आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, और जो बुलंद दरवाजा है वो तो आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित है और ये अकबर से संबंधित है और जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद गेट का निर्माण किया था। संविधान का 103वां संविधान संशोधन किस जातियों को आरक्षण देने के लिए किया गया है? अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। तो संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन ये जो किया गया है वो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, जिसे आप EWS के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड सवर्ण, EWS। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जलगांव महाराष्ट्र में, बेलगाम कर्नाटक, हाजीपुर बिहार और ऑप्शन 4 तिरुचनापल्ली तमिलनाडु। तो केला अनुसंधान जो केंद्र है वो साथियों स्थित है डी तिरुचनापल्ली तमिलनाडु में। चलिए, निम्न में से कौन सी विटामिन को V2 के नाम से जाना जाता है? थाइमिन को जाना जाता है, राइबोफ्लेविन को जाना जाता है, साइनोकोबालामिन को जाना जाता है या नियासिनामाइड को जाना जाता है? तो साथियों विटामिन V2 को जाना जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से और V1 जो विटामिन होती है उसको नाम जाना जाता है थाइमिन के नाम से।
और साथ ही ये जो B12 होती है उसको जाना जाता है साइनोकोबालामिन के नाम से, और जो B3 जो विटामिन होती है उसको जाना जाता है नियासिनेमाइड से। तो आप सबको याद रखेंगे नियासिनेमाइड यानी कि विटामिन B3, और साइनोकोबालामिन विटामिन B12, और राइबोफ्लेविन ये B2 और थाइमिन B1, इनको आप जो याद करेंगे। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो साथ ही उसको नोट करेंगे। जो पानी में घुलनशील होती हैं B और C, और पानी में अघुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं A, D, E और K। इसको आप याद करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा समारोह उड़ीसा से संबंधित है? बाली यात्रा, कांगचिंगवा, होला मोहल्ला, अम्बुचाबी मेला। तो उड़ीसा से संबंधित उत्सव है वो है बाली यात्रा। तो कांगचिंगवा ये उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। होला मोहल्ला ये सिख समुदाय के द्वारा पंजाब में मनाया जाता है, और अम्बुचाबी जो मेला है ये असम में मनाया जाता है। और असम का अगर लोक नृत्य आपको पता ही है बिहू होता है, असम का लोक नृत्य बिहू, अम्बुचाबी मेला असम। अदर फैक्ट को आप नोट करते हुए चलेंगे। और इनमें से कौन सी ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है? प्रगामी, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय। ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है। तो ध्वनि तरंगें प्रगामी होती हैं, यांत्रिक होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। चलिए, ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी? 1675 में, 1745, 1689 और 1539। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 1675। ऑप्शन ए जो है सही है, 1675 में हत्या की थी। रग्बी विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो रग्बी विश्व कप 2019 का जो विजेता है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक सम्मान है, और यह कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 20 भाषाओं के लिए, 22 भाषाओं के लिए, 14 भाषाओं के लिए और 24 भाषाओं के लिए। तो सरस्वती सम्मान जो है 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो हमारे संविधान बनने से पहले तो 8 भाषाएं थीं, और अब हमारी 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए, तो भाग 8 में इसका वर्णन किया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है, इसमें आप करेक्शन करेंगे। बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? अष्टांग हृदय, अविस्ता, त्रिपिटक और तात्वार्थ। तो बुद्ध के उपदेशों को कहा जाता है त्रिपिटक। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले या पहली संगीतकार कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, B.M. बाल मुरली कृष्ण, M.S. सुब्बुलक्ष्मी। तो सम्मानित होने वाले पहली संगीतकार थे M.S. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन डी आपका सही है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? 1934, 1912, 1956, 1920। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? भाग 6, भाग 4, भाग 5 और भाग 3। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है किसमें? भाग 4 में।
लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोंगली नामक किताब के लेखक कौन है? जावेद अख्तर, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, ट्विंकल खन्ना। तो इस किताब के लेखक जो हैं वो हैं अनुपम खेर। भारत का पारंपरिक छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा, शिव, सूर्य और चंद्रमा। भारत का पारंपरिक छठ पर्व संबंधित है वो है सूर्य से। ऑप्शन सी जो आपका सही है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। तो साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही है। महारानी विक्टोरिया को किस तारीख को उद्घोषणा में यह कहा गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत का शासन और प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा? तो यह घोषणा कब हुई थी? 12 अगस्त 1858, 16 सितंबर 1860 और 27 सितंबर 1858 और 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई थी कि जो भारत का शासन और प्रशासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए एक राज्य सचिव के द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न में से किस शीत रक्त प्राणी कौन सा है? खरगोश है, मेंढक है, सारक है और मगरमच्छ है। तो शीत रक्त प्राणी है खरगोश। ऑप्शन